देखिए सेल्स आपको हर जगह देखने को मिलती है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेचता है, वैसे ही नेता या अभिनेता अपनी पर्सनालिटी बेचते हैं। सेल्स आपको हर जगह दिखती है, लेकिन हम अगर सेल्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव छवि उभर के आती है। हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा व्यक्ति जो सख्ती से एक अपना प्रोडक्ट है उसी को बेचने की कोशिश कर रहा है और उसी के फीचर्स के बारे में बात कर रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू डू सेल्स। और वैसे तो इसको समझाने के लिए कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, कई पॉइंट्स में हम इसको इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्ड एकदम एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब हम सेल्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई अलग अलग चीज़ें आती हैं। उनमें से कुछ होता है कि जैसे डोर टू डोर जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेचना, किस लोगों को समझाना, फ़ोन पे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और बेचना। बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली सेल्स। बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है कि पूरा फोकस आपका होता है आपके प्रोडक्ट पे। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बताते हैं और आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो बिक जाए। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता है। सेल्स क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है और एक स्टोरी के माध्यम प्रोडक्ट के बारे में बिना ज़्यादा बात किए, बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए, सिर्फ की पॉइंट्स हम बात करके और हम अपने प्रोडक्ट को बेच लेते हैं, वो होता है सेल्स। सेल्स में बेसिकली हम अपनी स्किल्स के हिसाब से बेचते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को हम बेच पाते हैं। अब चूंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा मार्केटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ नहीं, तो मैं इसमें पूरी तरीके से फोकस रखूंगा सेल्स के बारे में। देखो, जब हम लोग बैंक में हैं तो हमारे पास प्रेशर होता है, तो हमें सेल्स में अपने अचीवमेंट करनी होती है, अपने टारगेट्स करने होते हैं। उसमें बेसिकली होता है कासा, लाइबिलिटी, एसेट्स एंड इंश्योरेंस वगैरह। तो इन सब को बेचने के लिए, अब ये देखो, कासा हो चाहे लाइबिलिटी हो या कोई भी एसेट यानी कि लोन्स वगैरह हो, ये सब कस्टमर की नीड पे डिपेंड करता है। अब उसमें बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप उसको बहुत फीचर्स बता के कर दें। वो बेसिकली आपकी सर्विस पे डिपेंड करेगा और कस्टमर को देखो, ज़रूरत तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। आपकी सर्विस से डिपेंड करेगा कि वो आपसे, आपके पास आता है, आपसे लेता है, या वो किसी और बैंक में कहीं और जा करके किसी और से वो सर्विसेज अवेल करता है। और आपका कस्टमर सारे सर्विसेज आपसे अवेल करे, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो आप पे ट्रस्ट करे। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड हो उसके लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। सबसे पहला है जैसा देश वैसा भेष। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आपका क्लाइंट है उसी तरीके से आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है। लाइक अगर वो हिंदी में बात करता है तो आप भी हिंदी में ही बात करिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप अगर इंग्लिश में बात करने जाते हैं और कस्टमर को क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, तो वहां पे आपका एक, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हो वो बात उस तक नहीं पहुंचेगी, तो एक कनेक्शन टूट जाएगा और वहां से फिर ट्रस्ट आपका वो उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएगा। कस्टमर जैसा देखता है, अगर आप खुद को वैसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे कि हम आपके जैसे हैं, तो वो भी आपको एक, मतलब आपको कोई भी डील क्रैक करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा देगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज योर कॉन्फिडेंस। आप किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो कम से कम अगर कस्टमर का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको डक करके या टरकाने की कोशिश ना करें। अगर आपको नहीं आता तो ये बेहतर होगा कि आप कह दें कि आई नीड टू कंसल्ट विद माई सीनियर्स। ऐसा ना हो कि कस्टमर को सीनियर के पास जाना पड़े। अगर आप सामने से बोल के और जाते हैं तो वो अलग बात होती है, वो वहां पे आपका जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है, वो वहां पे आपकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कस्टमर आप पे भरोसा करने लगता है। नाउ ट्रस्ट के बाद अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो है रिलेशनशिप। आज के समय में हर कस्टमर काफी अवेयर हो रहा है। पढ़े लिखे कस्टमर्स होते हैं, आपको एक्सपीरियंस्ड कस्टमर मिलेंगे। जिस फील्ड में हो सकता है आप अभी नए हो, वहाँ पे वो कस्टमर बहुत पहले से हो, तो वो काफ़ी अवेयर होता है। कुछ भी प्रोडक्ट आप उसको ऐसे ही नहीं दे सकते, या सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते कि मैं कह रहा हूँ आप ले लो। आपका रिलेशनशिप डिसाइड करेगा कि आपको वो सर्विस या प्रोडक्ट वो आपसे लेगा या नहीं। अब जैसे आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स भी खोलने हैं, आपको लोन्स भी देना है, आपको एफडीज भी करनी है और आपको इंश्योरेंस भी करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप 4 अलग अलग कस्टमर से एक टाइम में मिलोगे। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कस्टमर से ये सारी चीज़ें आप कर देते हो, और ऐसे में आपकी सर्विस और आपका रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ कैसा है, ये सबसे बहुत बड़ा रोल रखता है। आप ये वीडियो सुनिए और जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस समय जितनी भी सेल्स होंगी, 90% सेल्स सिर्फ आपके रिलेशनशिप के आधार पर होंगी। At the Harvard Business School, they came to this conclusion a few years ago that in the 21st century, all selling would be relationship selling. All success in business will be based on relationships. Your very best customers, I can tell you, are the people that you like and the ones who like you.
85% of your recommendations and referrals will come from people who like you and people who feel good about you. So focus on the relationship and the sale will take care of itself. Stage number 1 is to establish rapport and trust, credibility. And you establish rapport and trust by focusing on the relationship rather than on the sale. The very best salespeople are the ones who form the very best relationships with their customers. They make it clear to their customers that they like them and they care about them, and they ask them questions. Listening builds trust. Customers want a relationship before anything else, and listening builds trust. सो आई होप कि अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है दैट सेल्स इज अ वेरी टफ जॉब, यू मे आंसर हिम दैट इट इज़ नॉट दैट मच टफ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ प्रोडक्टिव लगा होगा, थोड़ी वैल्यू मिली होगी. अगर ऐसा है तो लाइक करिए वीडियो को. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए. ये वाला वीडियो देख के जाइएगा. बाय.